हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। Assalamu alaikum to all of you. Here is Dr. Vijay Pamar from Sakhar. So, first of all, I like to thanks to Center of Manual Therapy जिसने के लॉकडाउन के सूरत में भी यानी कि बच्चों को नॉलेज देने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है और यानी कि लॉकडाउन की सूरत में भी यानी कि नॉलेज शेयर कर रहे हैं ये सारे के सारे। तो सबसे पहले डॉक्टर दिलीप के लिए थैंक्स। और अब जैसे कि डॉक्टर हसनत ने आप सबको फ्रोजन शोल्डर के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया है, तो अब हम चलते हैं होम प्रोग्राम की तरफ। होम प्रोग्राम में क्या है कि ऐसी 5 एक्सरसाइज हैं जो कि आप फ्रोजन शोल्डर के लिए नहीं बल्कि शोल्डर को अपने मोबाइल रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि शोल्डर के जो 3S होते हैं यानी कि शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग और स्टेबिलिटी के लिए आप ये होम एक्सरसाइज सबको बता भी सकते हैं और इसके परफॉर्म भी करा सकते हैं यानी कि खुद ही। तो सबसे पहली इसमें एक्सरसाइज है पेंडुलर एक्सरसाइज। पेंडुलर एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी आप स्टूल या चेयर लेके उस पे आपने अनअफेक्टेड शोल्डर को आपने प्लेस करना है। उसके बाद जो अफेक्टेड है उसको आपने एंटी ग्रेविटी फॉल करके उसको आपने टू एंड फ्रो में मूव करना है, जस्ट लाइक दैट, टू एंड फ्रो। अब आपने इसकी रिपीटेशन 10 to 15 रिपीटेशन करनी है यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। उसके बाद क्या करना है कि आपने टू एंड फ्रो के बाद लेफ्ट एंड राइट में, जस्ट लाइक दैट। अब आप लेफ्ट एंड राइट भी यानी कि 10 से 15 यानी कि रिपीटेशन आपने इसकी करनी है। उसके बाद क्या है कि ये जैसे कि 10 और 15 हो गई, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जस्ट लाइक दैट। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि पेंडुलर एक्सरसाइजेस यानी कि ये भी एक फ्री एक्सरसाइज का पार्ट है, पर पेंडुलर एक्सरसाइज में क्या होगा कि आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने शोल्डर को मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। पोजीशन वही रहेगी जो कि आपने टू एंड फ्रो में की थी। अब क्या करना है, आपने शुरू किया आपने क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जस्ट लाइक दैट। वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज आपने मूव करने शोल्डर को ताकि शोल्डर में स्टेबिलिटी और मोबिलिटी बनी रहे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी की तरह से यानी कि पेंडुलर एक्सरसाइज यही होती है कि आपने एंटी ग्रेविटी फॉल करके अपने शोल्डर को आपने मूव करना होता है यानी कि फ्रीली। उसके बाद आते हैं कि स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग कौन सी होती है? सबसे पहली स्ट्रेचिंग होती है आपकी क्रॉस आर्म स्ट्रेच। क्रॉस आर्म स्ट्रेच के लिए आपने क्या करना है, कुछ सिर्फ स्टैंडिंग यानी कि फेसिंग फॉरवर्ड स्ट्रेंड होके आपने क्या करना है, अपने एक हाथ को अनअफेक्टेड हाथ के साथ स्ट्रेच करना होता है, जस्ट लाइक दैट। हाथ को ऐसे किया और आपने स्ट्रेच दें यानी कि इस स्ट्रेच को आपने सस्टेन करना है 10 to 15 सेकंड तक, जस्ट लाइक दैट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। उसके बाद 3 सेकंड्स का रिलैक्स, 1 2 3। उसके बाद रिपीट टू अदर शोल्डर, जस्ट लाइक दैट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस यही आपने रिपीट अल्टरनेट करते रहना है, जस्ट लाइक यानी कि इसकी आपने 10 to 15 रिपीटेशंस आपने दोनों स्ट्रेचेस की करनी है। उसके बाद एक और स्ट्रेच आता है, इसको कहते हैं हम हैंड बिहाइंड बैक स्ट्रेच। हैंड बिहाइंड बैक स्ट्रेच के लिए आपने टॉवेल की यानी कि मदद लेनी है। टॉवेल को आपने बिल्कुल रोल करना है ऐसे। आप टॉवेल को रोल करके उसके बाद इसको आपने अनअफेक्टेड शोल्डर को अनअफेक्टेड को खींचना है उसके साथ, जस्ट लाइक दैट। अब जैसे कि मेरा राइट जो है वो अफेक्टेड है, तो मैं क्या करूंगा, राइट के साथ शोल्डर को यानी कि टॉवेल को बैक पे रख के अनअफेक्टेड मेरे लेफ्ट के साथ इसको मैं नीचे पुल करूंगा, जस्ट लाइक दैट। और इस स्ट्रेन को आपने सस्टेन करना होगा 10 से 15 मिनट के लिए स्ट्रेच करते हुए आगे, जस्ट लाइक दैट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलीज। क्योंकि ये स्ट्रेच यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसमें आपके शोल्डर के मसल्स को यानी कि थोड़ी स्ट्रेंथनिंग भी मिल जाएगी और मोबिलिटी के लिए बहुत यानी कि अच्छी एक्सरसाइज ये वाली। और उसके बाद आती है एक हैंड बिहाइंड बैक स्ट्रेच को आप अल्टरनेट ऐसे कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट।
आपने अफेक्टेड को अनअफेक्टेड से पकड़ा और पुल करना है सीधे ऐसे। हैंड प्लैंक बैक स्ट्रेच आपने जितनी देर हो सके आपको सस्टेन करना होता है कि जैसे 10 सेकंड के लिए आपने स्ट्रेच को सस्टेन किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। उसके बाद आपने 3 सेकंड्स का रिलैक्स करना है, जिसके बाद आपने अल्टरनेट दूसरी एक्सरसाइज शुरू करनी है। उसके बाद एक और यानी कि लास्ट एक्सरसाइज जो है ओवरहेड एब्स्ट्रैक्टेड स्ट्रेच, जिसके साथ आप क्या करेंगे, जो अफेक्टेड हैंड है आपका उसको आपने ओवर द हेड करके अपने राइट यानी कि जो अनअफेक्टेड शोल्डर है उसको आपने टच करना है, जस्ट लाइक दैट। इस शोल्डर को आपने टच करना है जैसे, तो कि आपको स्ट्रेच महसूस होगा पूरे के पूरे शोल्डर एरिया के और इस साइड के ऊपर, जस्ट लाइक दैट। दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद रिलैक्स। अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा तो आपने इसके अल्टरनेट ऐसे करना है कि आपने यहाँ पर हाथ रखा, अपने अनअफेक्टेड हेड के साथ आपने स्ट्रेच करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये थी हमारी पांचवी एक्सरसाइज जिसको हमने यहाँ के ओवरहेड एब्डक्शन जी, थोड़ा नेट का मसला था इसकी वजह से यानी कि थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई। अब दोबारा यानी कि ये थी हमारी 5 एक्सरसाइज, यानी कि सबसे पहले थी पेंडुलर मूवमेंट जिसमें टू एंड फ्रो थी, फर्स्ट एक्सरसाइज। दूसरी थी पेंडुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तीसरी थी बिहाइंड बैक स्ट्रेच। चौथी थी बिहाइंड बैक स्ट्रेच विद टॉवेल। और पांचवी थी हमारी ओवरहेड एब्डक्टेड स्ट्रेच जिसको हमने लास्ट अपना नाम दिया था। अब ये थी हमारी 5 एक्सरसाइज। इससे आपको शोल्डर के अंदर स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग और मोबिलिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये जस्ट यानी कि फ्रोजन शोल्डर के लिए नहीं है, ये आपको यानी कि अपने शोल्डर को मोबाइल रखने के लिए भी ये एक्सरसाइज घर में यूज कर सकते हैं, या आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे लाइक पेशेंट हो या आपके घर के कोई रिलेटिव या कोई भी मेंबर हो सकता है इसके लिए, जिसको भी पेन की कोई भी थोड़ी सी यानी कि शिकायत होती है, आप उसको ये रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसी एक ये एक्सरसाइज सारी की सारी आप यानी कि होम प्रोग्राम्स के अंदर आप बता सकते हैं किसी को भी, यानी कि आप अगर थेरेपिस्ट पेशेंट के पास नहीं जा सक रहा तो आप यानी कि थेरेपिस्ट यानी कि पेशेंट को बता सकते हैं कि आप होम के अंदर कैसे यानी कि खुद ब खुद यानी कि बाय सेल्फ कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर कोई आपका क्वेश्चन है मेरे लिए होम प्रोग्राम के साथ। देखें हमजा का सवाल है कि ये सारी की सारी सस्पेक्ट फॉर फ्रोजन शोल्डर, तो ऐसा नहीं है। शोल्डर के लिए आप ये वाली एक्सरसाइज की मोबिलिटी के लिए भी आप कर सकते हैं। हमजा और किसी का क्वेश्चन? देखें ये सारी की सारी डायबिटीज के लिए नहीं होती एक्सरसाइज। इसमें क्या है कि जैसे कि पेशेंट के साथ अब ये कोई भी यानी पेशेंट का कोई रिलेटिव है तो वो उसको असिस्ट कर सकता है, यानी कि कोई ओल्ड एज है जो कि अपना हाथ ही उठा नहीं सक रहा, तो उसको आप असिस्ट के लिए उसके रिलेटिव को भी कह सकते हैं कि यो भी उसका अटेंडेंट है कि आपने ये एक्सरसाइज जो है इसके साथ आपने असिस्ट करनी है, जस्ट लाइक दैट ओवरहेड एब्डक्शन है। उसके लिए आपने सिर्फ हाथ को उसके यानी कि जो असिस्टेंट होगा उसको आप कह सकते हैं कि इनके हाथ को आपने हेड के ऊपर तक लेके जाना है जितना उनसे हो सक रहा है, यानी कि उसके बाद आपने थोड़ा सा स्ट्रेच देना जितना वो बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर मसल ज्यादा वीक होते हैं जिसकी वजह से हम इतना यानी कि स्ट्रेच नहीं दे सकते। और कोई क्वेश्चन किसी का होम एक्सरसाइज के लिए?
तो ये थी हमारी होम एक्सरसाइज की 5 एक्सरसाइज होम प्लान के लिए। अब यानी कि मैं डॉक्टर दिलीप का और सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी का यानी कि थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और आगे भी यानी कि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए यानी कि सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी के को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।